हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, या 13/10/2021 को शाम को 4 से 5:30 बजे के बीच में हुआ था, यानी यह थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वह हमको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 स्टेप्स दिए हुए हैं और चौथा स्टेप हमको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, एरो को उठा लेंगे। दोस्तों एरो देखिए, हर अगली आकृति में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। इसमें भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जब चौथे में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आकृति एरो जो होगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से बनेगा तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन 2 और 3 नहीं सही हो सकते। अब दोस्तों ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से रेखा उठा लेंगे। देखिए इस रेखा को उठा लेंगे तो रेखा भी हर अगली आकृति में एक स्टेप आगे जा रही है। तो दोस्तों तीसरी आकृति में देखिए रेखा यहाँ पर है, तो अगली आकृति में रेखा ऊपर की तरफ हो जाएगी, यानी ऑप्शन 4 वाला सिर्फ रेखा ऊपर की तरफ है, यही सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्न में से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होगा। बोल रहा है कि इसमें से किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दें कि समीकरण सही हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 128 + 8 × 2 / 4 - 6 = 30 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है 128 + 8 दिया है, यानी दोस्तों अगर हम इस प्लस को नहीं बदलेंगे तो आंसर जो आएगा 128 से ज़्यादा ही आएगा। लेकिन हमको कितना लाना है, हमको लाना है 30 लाना है। दोस्तों हमको कितना लाना है, 30 लाना है, यानी हमको प्लस को बदलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 1 में प्लस को नहीं बदला, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 4 प्लस को नहीं बदला, यह भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन 3 वाला दोस्तों सही है। तो ऑप्शन 2 वाला हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर ऑप्शन 3 वाला देखेंगे। तो माइनस प्लस को बदलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा। यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस करेंगे तो +6 हो जाएगा, बराबर 30 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसको हल करने पर बराबर 30 आ रहा है तो यही वाला ऑप्शन सही है, अन्यथा 3 वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 6 में से 4 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। तो यानी 128 2 130 हो जाएगा। 130 = 30 है, यानी यह ऑप्शन नहीं सही है। दोस्तों हम तीसरा वाला ऑप्शन बिना लगाए कह सकते हैं कि यही एक ऑप्शन बच रहा है जो सही होगा। 2 वाला तो हम चेक कर लिए गलत हो गया, और 1 और 3 वैसे ही हम देख के बता दिए कि यह नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके आगे प्लस है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में गलत पूछा था, और ये क्वेश्चन जो लोग किए होंगे उनको पूरा फुल मार्क मिला होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब दोस्तों पेंसिल रेशियो शार्पनर दिया है, यानी पेंसिल को शार्पनर से काटा जाता है, तो लकड़ी को किससे काटा जाता है, लकड़ी को दोस्तों कुल्हाड़ी से काटा जाएगा। पेंचकस नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा, रबड़ भी नहीं होगा, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान था। चलिए दोस्तों 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ भी क्वेश्चन गलत है, और इस पे भी फुल नंबर दिया हुआ है, तो दोस्तों यह भी सही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से 25 क्वेश्चन में से यही दोस्तों 2 क्वेश्चन थे जो करेक्शन करने के लिए जो गलत हुए थे उस पर पूरे फुल नंबर दिए गए थे, और जो 23 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, अमेजन को 140 लिखा जाता है और ब्राज़ील को 136 लिखा जाता है, तो जर्मनी को कितना लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या किया हुआ है, अमेजोन है तो इसके अंकों का योग जोड़ के और उसका डबल कर दिया है। तो ए का अंक कितना होता है, 1 होता है, एम का 13 होता है, फिर ए का 1 होता है, फिर जेड का कितना होता है दोस्तों 26 होता है, ओ का
15 होता है और n का 14 होता है। अब n का 14 होता है दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 13 एक 14 हो जाएगा, 13 एक 14 हो जाएगा और एक 15 हो जाएगा और 26 15 दोस्तों कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और 41 15 दोस्तों कितना होता है, 56। 41 15 दोस्तों 56 हो जाएगा और 56 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ से 56 14 दोस्तों यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 70 का डबल करेंगे तो यहाँ से हमको 140 मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसका डबल करेंगे तो 68 आएगा। 68 दोस्तों इसका अंक जोड़ेंगे तो 68 आएगा। 68 का डबल करेंगे 136 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जर्मनी का देख लेते हैं। जर्मनी में G 7 होता है, E 5 होता है और R 18 होता है और M जो होता है 13 होता है और A जो होता है 1 होता है और N जो होता है 14 होता है और Y 25 होता है। सबको जोड़ के दोस्तों हम लोग डबल कर देंगे तो 25 14 कितना हो जाएगा, 39। एक 40 हो जाएगा। 40 13 जोड़ेंगे दोस्तों 53 हो जाएगा। 53 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, यानी 71 हो जाएगा। और 71 5 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा और 76 7 जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, 83 का डबल कर देंगे। 83 का डबल 80 80 160 और 6 और जोड़ देंगे तो 166। आंसर हमारा हो जाएगा सही। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा को लिखा है शील्ड, तो अनावरण को क्या लिखेगा दोस्तों, यानी अगर हमको किसी चीज़ की सुरक्षा करनी है तो वह प्लेस जो है पूरा शील्ड कर देना चाहिए। तो ऐसे ही जब अनावरण करेंगे तो उसको कवर करेंगे, नहीं हो सकता चोट करेंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, यानी उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यू करते हैं, प्रकटीकरण कर सकते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन दोस्तों, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं 1 2 3 और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत निर्धारित करें। फिर दोस्तों बोल रहा है कि यह कथन दिया हुआ तो निष्कर्ष कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, तो हमको सही वाला ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर दिया कोई भी पत्ती हरी नहीं है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पत्ती को PT से। दोस्तों हम एग्जाम में पूरा नाम नहीं लिखेंगे, पत्ती नहीं लिखेंगे, हरा नहीं, मिठाइयाँ नहीं, इतना दोस्तों टाइम नहीं रहता लिखने के लिए। दोस्तों बोला कोई भी पत्ती हरी नहीं है, तो यार दोस्तों कोई भी पत्ती जो है हरी नहीं है, यानी हरी को हम लोग H से डिनोट कर लेते हैं। और बोला कि कुछ मिठाइयाँ फल हैं, और यहाँ पर दोस्तों दूसरा कथन देखिए सभी फल हरे हैं, यानी जितने भी फल है वो हरे के अंदर हैं। यहाँ पर दोस्तों फल को हम लोग क्या किससे डिनोट कर लेते हैं, F से, यानी जितने भी फल हैं हरे हैं। अब दोस्तों कथन 3 दिया है कुछ मिठाइयाँ फल हैं, यानी कुछ मिठाइयाँ फल के अंदर हैं। अब दोस्तों इसका 2 डायग्राम बनेगा, कुछ मिठाइयाँ फल के अंदर हैं, एक तो ऐसे बनेगा, एक तो ऐसे बनेगा मिठाइयाँ का M से, और एक इसके अंदर ही बनेगा मिठाइयाँ का, और ये फल से थोड़ा अटैच रहेगा। अब दोस्तों यार 2 ऑप्शन बनेगा, अगर दोनों दोस्तों इससे पूछेगा तो ईदर आर वाला कंडीशन होगा ज़रूर। तो दोस्तों इसमें ईदर आर वाला नहीं है, यानी इससे रिलेटेड पूछेगा तो यह ऑप्शन हम लोग नहीं चूज करेंगे, यानी या इसको गलत मान लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, दिया है कोई भी फल, यहाँ पर निष्कर्ष एक दिया है कोई भी पत्ती फल नहीं है, यानी कोई भी पत्ती जो है फल के अंदर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई भी पत्ती देखिए, यहाँ पत्ती है और यहाँ पर देखिए दोस्तों फल है, यहाँ पर देखिए दोस्तों फल है। तो यहाँ कोई भी पत्ती फल के अंदर नहीं है, जो कोई भी पत्ती हरी नहीं है तो कोई भी पत्ती फल भी नहीं होगा। दोस्तों इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसके अंदर ये दोस्तों है तो इससे भी इसका कोई संबंध नहीं होगा, यानी यह ऑप्शन सही है, निष्कर्ष 1 वाला सही है। अब दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष 2 देख लेते हैं, सभी मिठाइयाँ हरी हैं। अब दोस्तों मिठाइयाँ यहाँ पर हैं और हरा यहाँ पर है। अब दोस्तों अगर इसको देखेंगे तो इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसको देखेंगे तो इस हिसाब से ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर ईदर आर वाली कंडीशन लगेगी। अब दोस्तों ऑप्शन में ईदर आर वाली कंडीशन या तो वह नहीं दिया है, तो इसको हम लोग गलत मान लेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पर बोला कुछ पत्तियाँ हरी हो सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ पत्तियाँ यहाँ पर दिया है हरी नहीं है, तो यह दोस्तों उसका उल्टा बोला कुछ पत्तियाँ हरी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी ही हरी नहीं है, तो ये बोल रहा है हरी हो सकती हैं, तो यानी यह भी गलत होगा,
यानी ऑप्शन एक एक ही है, यहाँ पर निष्कर्ष एक एक ही है जो सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए निष्कर्ष 3 गलत हो जाएगा, निष्कर्ष 1 3, एक वाला तो सही है लेकिन 3 वाला सही नहीं है। यहाँ पर एक वाला सही है, 2 वाला सही नहीं है, केवल एक निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, दिए गए पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है 3 5 13, 8 12 92 और दोस्तों 8 16, फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, बोला कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी। दोस्तों हम पहले क्या देखते हैं, 3 5 13 देखते हैं। 3 5 13 में दोस्तों क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखिए 3 गुणे 5 किया है, कितना हो जाएगा 15, और 3 2 का अंतर कितना हो रहा है 2 हो रहा है। यहाँ पर 3 5 का अंतर कितना हो रहा है 2 हो रहा है, यानी 15 में से 2 घटा देगा तो कितना आ जाएगा 13, यानी पहले नंबर का दूसरे नंबर का गुणा करके और पहले और दूसरे नंबर का अंतर करके घटा दिया है तो 13 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों इसमें 8 गुणे 12 किया है, 8 गुणे 12 किया है, फिर 8 12 का अंतर घटा दिया, 8 12 का अंतर घटा देंगे, 8 12 का अंतर 4 हो जाएगा, 12/96 4 92 हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा वाला देखेंगे, 8 गुणे 16 किया हुआ है और 8 और 16 का अंतर कितना होता है 8 होता है, और 16 बटे 128, 128 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 120, तो यानी ऑप्शन 120 वाला सही हो जाएगा, 3 वाला। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है डायरी दिया है, पेन दिया है और पन्ना दिया है और बोला है कि इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, डायरी पन्ना में संबंध है, यानी डायरी के अंदर पेज होते हैं, पन्ना होते हैं, यानी इससे संबंध है, और पेन अलग रहेगा, यानी पेन अलग रहेगा। अब दोस्तों इसको तीनों यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 वाले में जो तीनों एक ही में कर दिया, यानी पेन अलग रहेगा, इसमें भी अलग नहीं किया है और इसमें भी अलग नहीं किया है। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 वाला देखते हैं। अब दोस्तों डायरी और पन्ना में संबंध होता है, अब दोस्तों यहाँ पर डायरी और पन्ना में संबंध नहीं बनाया है, यानी ऑप्शन 2 वाला एक ही है, डायरी और पन्ना में संबंध इसमें रहेगा और पेन दोस्तों अलग रहेगा, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 2 वाला। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिनमें दी गई आकृति अंतः स्थापित होती है। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दी गई है और 4 ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है कि यह आकृति कौन से चारों ऑप्शनों में से निहित है, मतलब उसके अंदर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक वृत्त बनाया है और उसके बीच में से एक रेखा खींचा है और वह रेखा बाहर तक जाती है, उसके बीच से खींचा है। अब दोस्तों ऑप्शन 1 वाला देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक वृत्त बनाया है और वहाँ पर रेखा जो है वहाँ पर एक रेखा भी खींचा है, यानी ऑप्शन ए वाला यही सही हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर दोस्तों ऑप्शन 2 3 4 देखें कैसे गलत है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वृत्त बनाया है लेकिन रेखा साइड से ले गया है, बीच से नहीं ले गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बनाया है लेकिन बीच से ले गया है, लेकिन देखिए दोस्तों यह सीधी रेखा नहीं ले गया है। ऐसे ही चौथा वाला देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों बीच से ले गया लेकिन पूरा आर पार नहीं किया, यानी 4 वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों 1 वाला ही सही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, फिर 23 दिया हुआ है, 23 के बाद 28, 31, फिर दोस्तों उसके बाद 38 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर किया क्या हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 में 10 जोड़ दिया है, 18 हो गया है, फिर एक स्थान छोड़ के 18 में 10 जोड़ दिया है 28 हो जाएगा, फिर 28 में एक स्थान छोड़ेंगे, 31 को छोड़ के 28 में 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 10 जोड़ा, यहाँ पर 10 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों पहले वाले ऑप्शन और तीसरे वाले में देखें तो 7 में कितना जोड़ा हुआ है दोस्तों 8 जोड़ा हुआ है, तो 8 7 15 हो गया है। अब दोस्तों इसमें क्या किया हुआ है, देखिए दोस्तों इसमें भी 8 जोड़ा हुआ है, 15 8 23 हो जाएगा। फिर तो 23 में दोस्तों कितना जोड़ा हुआ है, 23 में जोड़ा है, इसमें भी 8 जोड़ा, 23 8 31। अब दोस्तों ऐसे ही 31 में एक स्टेप छोड़ाकर 8 जोड़ेंगे तो इसके अगले वाले स्टेप में कितना आ जाएगा 31 8 दोस्तों 39 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है,
किसी निश्चित कोड भाषा में स्विम को HDRN लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में क्लियर को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिए स्विम को लिखा है स्विम, SWIM को इसने लिख दिया है HDRN लिख दिया है, HDRN लिख दिया है। तो बोल रहा है कि क्लियर को क्या लिखा जाएगा, क्लियर को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है 19 का इसका विपरीत वाला अंक लिखा है, यानी विपरीत अंक निकालने के लिए हम लोग 27 में से वही अंक घटा देंगे तो उसका विपरीत वाला अंक आ जाएगा। यानी 27 में से 19 घटाएंगे तो इसके विपरीत वाला अंक आ जाएगा। 19 का प्लेस स्थान दोस्तों एस का प्लेस स्थान 19 होता है, तो 27 में से 19 घटाएंगे तो 8 आएगा। 27 में से 19 घटाएंगे 8 आएगा, यानी 8 ही इसका विपरीत अंक होगा। तो 8 पे कौन सा अंक होता है दोस्तों, 8 पे जो होता है H होता है। ऐसे ही W का 23 होता है, 27 में से 23 घटाएंगे 4 आएगा, 4 पे क्या होता है D होता है। और ऐसे ही दोस्तों I होता है, I का प्लेस स्थान 9 होता है, 27 में से 9 घटाएंगे 18 हो जाएगा, 18 का प्लेस स्थान R होता है। ऐसे ही दोस्तों 13 होगा, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 होगा, और 14 का प्लेस स्थान N होता है। यानी सबका उल्टा करके लिख दिया हुआ है। तो इसमें भी उल्टा करेंगे, यहाँ पर C3 होता है, 27 में से 3 घटाएंगे 24 आएगा, 24 पे क्या होता है दोस्तों X होता है, 24 पे क्या होता है X होता है। ऐसे ही यहाँ पर L 12 होता है, 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 15, 15 का प्लेस स्थान O होता है। दोस्तों ऐसे ही हम पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं, जब हमको यहाँ से क्लियर हो गया उल्टा कर रहा है तो देखिए X O किस में है, या भी नहीं हो सकता, या भी नहीं हो, इसमें सिर्फ X से चालू किया है, उसके बाद V है, X O यानी ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम 2-3 अंक तक लिख लेते हैं, उसके बाद अगर मिला लेंगे, अगर ऑप्शन मिल रहा है किसी में नहीं है एक ही ऑप्शन में तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान पर रखने पर पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान बीच बीच में दिया हुआ है और बोल रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व करने का सबसे आसान ट्रिक है कि इसको हम लोग पहले गिन लेते हैं कि इसमें कितने शब्द हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक गैप किया है, फिर B लिखा है, A लिखा है, फिर SAB लिखा है, SAB लिखा है, फिर 2 प्लेस स्थान छोड़ दिया है और यहाँ पर BS लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे हमको, देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, इसमें यानी 12 शब्द दिए हैं। 12 का मतलब होता है कि दोस्तों या तो 4 का पेयर बनेगा, 4 गुणे 3 का पेयर बनेगा, या 3 गुणे 4 का पेयर बनेगा, या तो दोस्तों 6 का भी पेयर बन सकता है। तो दोस्तों इसमें किया क्या हुआ, इसमें 3 का पेयर बना लिया है, 3 का 4 पेयर बना लिया है, तो 3 चौक को 12 हो गया। तो दोस्तों और इसमें क्या किया है ABS, दोस्तों ABS सब में हर एक 3 स्टेप में लिख दिया हुआ है। तो दोस्तों ABS इसमें भी होगा, ABS इसमें भी, देखिए ABS इसमें भी, ABS इसमें भी है। यानी जहाँ जहाँ हमारा लाल कलर से लिखा गया हुआ है रेड से, यही हमारा भरा जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा AS BS और A, यानी ऑप्शन AS BS A होगा, यानी यही 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 3 का पेयर बना दिया है और वही अंक रिपीट करके लिख दिया हुआ है, तो वही अंक रिपीट करके लिख दिए हैं, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन 2 सही हो गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, 5 विद्यार्थी हैं अहमद, रोहित, चारू, दीक्षा और चिन्मयी आपके सामने किसी पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि दीक्षा चारू के बाईं ओर है और रोहित चिन्मयी के दाईं ओर है। तो अहमद चारू के दाईं ओर है और रोहित दीक्षा के बाईं ओर है। तो यदि चिन्मयी किसी किनारे पर बैठी है तो मध्य में कौन बैठी है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। दोस्तों इसको लगाने से पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा लेफ़्ट होता है और यहाँ पर हमारा राइट होता है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को लगाते हैं। दोस्तों इस सवाल को लगाने का सबसे आसान ट्रिक है कि आप लोग इसमें जो ऑप्शन फिक्स कर रखा हुआ है उसी को हम लोग पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रकार बैठे हैं कि दीक्षा चारू के बाईं ओर है, यानी दीक्षा को हम लोग D से लिख ले, D से डिनोट करते हैं, दीक्षा को D से डिनोट करते हैं और यह चारू के बाईं ओर है। दोस्तों यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए चारों के बाईं ओर है और बोल रहा है रोहित चिन्मयी के दाईं ओर है। अब दोस्तों यहाँ पर रोहित चिन्मयी के दाईं ओर है, तो यहाँ पर इससे कोई संबंध नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। पहले जो फिक्स रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर दिया है दोस्तों अहमद चारू के दाईं ओर है। यहाँ पर देखिए अहमद चारू के दाईं ओर है, यानी अहमद जो है चारू के दाईं ओर ही बैठा है। वो चारू यहाँ पर है तो अहमद इसके दाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा, अहमद इसके दाईं ओर यहाँ पर हो जाएगा। और दोस्तों इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो और दिया है रोहित दीक्षा के बाईं ओर है, तो रोहित दीक्षा को डी से डिनोट किए हैं, तो रोहित दीक्षा के बाईं ओर है, तो इसका बाईं ओर इधर होगा, रोहित दीक्षा के बाईं ओर है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको देख लेते हैं, रोहित चिन्मयी के दाहिनी ओर है। यहाँ पर जो छोड़े थे, यहाँ पर देखिए दोस्तों रोहित चिन्मयी के दाईं ओर है, तो रोहित यहाँ पर है तो चिन्मयी यहाँ पर हो जाएगी। चिन्मयी को हम लोग CN से डिनोट कर लेंगे, चिन्मयी को CN से डिनोट कर लेंगे। और यह रोहित के दाहिनी और रोहित जो है चिन्मयी के दाहिनी ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसको पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि चिन्मयी किसी किनारे पर बैठी है। दोस्तों देखिए चिन्मयी बाएं किनारे पर बैठी है, बोल रहा है कि मध्य में कौन बैठा हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि मध्य में कौन बैठा हुआ है। यानी 5 लोग हैं, 2 लोग बाएं बैठे होंगे, 2 लोग दाहिने बैठे होंगे, तो बीच में कौन बैठा हुआ है, दीक्षा बैठी हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, दी गई श्रेणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस विकल्प का चयन करें जो b के मान को निरूपित करता है। यहाँ पर हमको b का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 21 लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ है और उसके बाद 820 लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 15 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है और a लिखा हुआ है और b लिखा हुआ है। इसी b का मान हमको निकालना है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या किया हुआ है, 7 में 3 से गुणा किया हुआ है, 17 का 21 में 4 से गुणा किया हुआ है, कितना हो जाएगा 21 चौक 84 और 84 में जब 5 से गुणा करेंगे 84 दोस्तों यहाँ पर 84 में 5 से गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ पर 420 है, 820 नहीं है। 84 में 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 420 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 3 से गुणा किया हुआ है, 15 3 45, इसके बाद 4 से गुणा करेंगे, इसके बाद 4 से गुणा करेंगे तो 45 चौक को 180 हो जाएगा, यानी a का मान 180 हो जाएगा। और इसमें अगर 5 से गुणा करेंगे 180 में 5 से गुणा करेंगे तो 18 × 5 = 90 होता है, तो यानी b का मान 900 होगा। तो b का मान 900 किस ऑप्शन में है, तो b वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर a का मान पूछता तो a का मान 180 हो जाता। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया कि दी गई विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पैटर्न को अनुपस्थित भाग को पूरा करता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, जो खाली ब्लैंक दिया हुआ है, इसी के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यही हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो ब्लैक से रंगा हुआ है दोस्तों, एक ही पार्ट 2 भाग में है बांटा है और एक ही भाग को रंग रहा है, यानी ऑप्शन ए वाला दोनों पार्ट को रंगा है या नहीं हो सकता। ऑप्शन ए वाला दोनों पार्ट को रंगा है या नहीं हो सकता। और दोस्तों जो यहाँ पर रेखा है दोस्तों देखिए, जो रेखा है यह इसके बाहर निकाल ली, जो दोस्तों यह बीच से जा रही है इसके बाहर निकली हुई है। अब दोस्तों ऑप्शन 4 में यह रेखा यहाँ से निकली रहनी चाहिए, इस निकाला नहीं है दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 3 एरो खींचा हुआ है, अब खींच कर बता दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 ऊर्ध्वाधर एरो खींचा हुआ है इस वाले में, और इस वाले में दोस्तों अगर हम देखेंगे ऐसे किया हुआ है और इसको रंग दिया है और ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ से खींचा हुआ है, यानी एक स्थान छोड़कर ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा हुआ है कि आपस में ऊर्ध्वाधर रेखा सटे ना, जो 3 खींचा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन अगर हम 3 वाला उठाएंगे, अगर इसको इस स्थान पे फिट करेंगे तो ऊर्ध्वाधर रेखा दोस्तों ऐसे आपस में तीनों सट जाएंगी। तो ऑप्शन बी ही वाला ऐसा ही है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा आपस में नहीं सट रही है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाहिनी ओर रखा जाए तो दी गई आकृति में दर्पण का सही प्रतिबिंब क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आकृति नहीं दिखाई देगी, आकृति में बनाया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर
यहाँ पर दोस्तों आकृति में बनाया हुआ है, कुछ इस प्रकार से आकृति बनाया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इसको 4 भाग में बांट दिया गया है, 4 भाग में बांट दिया गया है दोस्तों। और इसके अंदर एक यहाँ पर आयत बना दिया है और यहाँ पर एक वृत्त बना दिया गया है और यहाँ पर यल बनाया है और यहाँ पर एक माइनस के निशान है और यहाँ पर 2 बराबर है और यहाँ पर एक त्रिभुज का निशान बनाया है और यहाँ पर एक वृत्त का निशान बनाया और बोल रहा है कि इसके यहाँ पर एक दर्पण रख दिया गया है। जब दर्पण में आकृति कैसी दिखेगी, तो दोस्तों जब दर्पण में आकृति इसकी उल्टी दिखेगी, या पीछे वाला स्थान इसके आगे दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें इसको, यहाँ पर दोस्तों जो त्रिभुज है, जब त्रिभुज को दर्पण में देखेंगे तो यह इस वाले भाग में दिखाई देगा, यानी बाएं वाले भाग में दिखाई देगा और सीधा ही दिखाई देगा। यह त्रिभुज बाएं वाले भाग में दिखाई देगा और सीधा ही दिखाएगा। तो दोस्तों अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज को उल्टा कर दिया है यहाँ पर, यानी यह ऑप्शन सही नहीं होगा। और इसमें भी देखिए दोस्तों त्रिभुज को उल्टा कर दिया है, यानी यह भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और दोस्तों ऑप्शन 2 वाला बचा और ऑप्शन 4 वाले में बचा। ऑप्शन 2 वाले में भी त्रिभुज सीधा है, ऑप्शन 4 वाले में भी त्रिभुज सीधा है। अब दोस्तों यहाँ से हम बराबर का निशान देखें दोस्तों, बराबर का निशान देखेंगे दोस्तों यहाँ से अगर, तो दोस्तों बराबर का निशान इस वाले भाग में है, तो जब बराबर का निशान दर्पण में जाएगा तो इस वाले भाग में तो बराबर का निशान आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए बराबर का निशान इसमें ऊपर वाले में किया है, तो यह नहीं हो सकता और यही वाला ऑप्शन जो है बी वाला इसमें किया है चौथे भाग में, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, इन ऋतुओं को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे भारत में मार्च से फरवरी तक आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ 5 ऋतु दिया है और उसको यहाँ पर मार्च से फरवरी में दर्शाना है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्या आता है, पहले दोस्तों हमारा बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु के बाद हमारा दोस्तों गर्मी, यहाँ पर बसंत ऋतु आता है, बसंत ऋतु एक हो जाएगा। फिर उसके बाद गर्मी आती है दोस्तों, बसंत ऋतु के बाद बसंत ऋतु के बाद गर्मी आती है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आता है, मानसून आता है। फिर उसके बाद पतझड़ आता है। फिर उसके बाद सर्दी आता है। तो यह ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा दोस्तों। यह जिसको मालूम रहेगा वह कर लेगा, जिसको नहीं मालूम रहेगा वह नहीं कर पाएगा इसको। इसमें रीजनिंग का इसको अगर एक हिसाब से देखें तो यह जीएस का सवाल है दोस्तों, यह रीजनिंग में दे दिया है। अगर दोस्तों रीजनिंग में 100% स्कोर करना है तो जीएस भी नॉर्मली आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, किसी निश्चित कूट भाषा में स्क्वायर को RP 551 Q2 दिया के रूप में तथा क्यूब को B5A2 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। इसी कूट भाषा में ट्रायंगल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर को किस रूप में लिख रहा है, RP 51 Q2 लिखा है स्क्वायर को। अब दोस्तों वावेल कितने होते हैं, हमारा वावेल दोस्तों 5 होते हैं, A-E-I-O-U होता है। अब दोस्तों इसको नंबरिंग कर दिया है, इसको नंबरिंग कर दिया दोस्तों। ए को 1 लिख दिया है, ई को 2 लिख दिया है और आई को 3 लिख दिया है, ओ को 4 लिख दिया है और यू को 5 लिख दिया है और यू को 5 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यू यहाँ पर है तो यू को कितना लिखा है, 5 लिखा है। ए को कितना लिखा है, ए को 1 लिखा है। यहाँ पर ई को कितना लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ई कितना है, 2 लिखा है। तो ऐसे हम भी कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर ई को कितना लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों ई को देखिए ट्रायंगल में ई है, ई को लास्ट में ई है तो ई को 5 लिखेंगे, यानी दोस्तों यहाँ पर ई को कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो दोस्तों 2 सब में है, दोस्तों 2 सब में है और ए देखिए 4 स्थान पर है, ए को कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब दोस्तों ए को कितना लिखेंगे, 4 स्थान पे 1 लिखेंगे। दोस्तों 4 स्थान पे देखेंगे तो ये चौथा वाला ऑप्शन नहीं होगा, 4 स्थान पे 3 लिखा है और बाकी सब में, बाकी 3 ऑप्शन में 1 2 1 लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए एस को आर लिखा है, यानी एस कितना होता है, 19 होता है और इसमें से 1 घटा दिया है तो 1 हो, इसमें से 1 घटा दिया गया है तो आर हो जाएगा। और यहाँ पर देख जो दोस्तों क्यू है, क्यू कितना होता है दोस्तों, क्यू 17 होता है, इसमें से भी 1 घटा दिया है। और आर 18 होता है, इसमें से भी 1 घटा दिया है। दोस्तों जो अंक बच रहे हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन बच रहे हैं, उसमें से 1 घटा दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर टी है, टी दोस्तों 20 होता है, 20 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाता है। 19 पे क्या होगा दोस्तों, यस। और आर का देखेंगे, आर 18 होता है, आर 18 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 होगा। 17 पे क्या होता है, क्यू होता है।
17 पे क्यू होता है। दोस्तों आई को हम लोग कितना लिखेंगे, आर के बाद आई है तो आई को यहाँ पर देखिए आई को हम लोग 3 लिखेंगे, यानी SQ3 हमारा ऑप्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए SQN दिया है, यह भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 5S1 दिया है, यह भी नहीं हो सकता। और SQ1 दिया है, यह भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 3 वाला है जो जिसमें सिर्फ SQ3 है, यही वाला सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर कथन दिया गया है कि सभी चम्मच गोल हैं। सभी चम्मच क्या हैं, गोल। चम्मच को सी से लिख लेते हैं और बोला कि ये सभी चम्मच गोल हैं, यानी गोल के अंदर हैं, गोल के अंदर हैं। और बोला सभी गोल आकृतियाँ, या सभी गोल जो हैं आकृतियों के अंदर हैं, सभी गोल आकृतियों के अंदर हैं। तो दोस्तों इस सवाल को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यदि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला सही हो जाएगा, कुछ वाला सही हो जाएगा, यानी सम वाला जो निष्कर्ष रहेगा वह सही हो जाएगा। यदि दोस्तों हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो इसमें सम वाला भी सही होता है और आल वाला भी सही होता है, सम वाला भी सही होता है और आल वाला भी सही होगा, यानी कुछ भी सही होगा और सभी भी सही होगा। तो निष्कर्ष एक क्या दिया हुआ, कुछ आकृतियाँ गोल हैं। तो आकृतियाँ यहाँ पर ए बाहर है और गोल अंदर है। तो हम लोग कहाँ, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी निष्कर्ष एक, कुछ आकृतियाँ गोल हैं, या बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और कुछ आगे लगा हुआ है, तो यह सही हो जाएगा। और निष्कर्ष 2 देखते हैं, सभी चम्मच आकृतियाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी चम्मच आकृतियाँ हैं, यहाँ पर चम्मच अंदर हैं, बाहर की तरफ जाएंगे तो कुछ भी रहे चाहे आल रहे दोनों सही होता है। यहाँ पर देखिए चम्मच अंदर है और इसके बाहर चाहे गोल पे जाएं चाहे आकृति पे जाएं तो दोनों सही होता है, चाहे कुछ का है चाहे सभी का है। तो यहाँ पर सभी चम्मच आकृतियाँ, सभी चम्मच आकृतियों के अंदर हैं, तो यह भी ऑप्शन सही होगा, यानी निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में सॉक्स को OKYGO लिखता है और इसी कूट भाषा में ग्लोरी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सॉक्स लिखा है SOCKS और इसको लिखा है OKYGO लिखा है। और बोला इसी कूट भाषा में ग्लोरी को क्या लिखेगा, ग्लोरी को क्या लिखेगा। अब दोस्तों S कितना होता है, 19 होता है और यह दोस्तों 15 होता है, यानी 19 में से 19 से 15 आया है तो कितना घटाया होगा, 4 घटाया होगा। ऐसे ही सब में 4 घटा रहा है, 15 में से 4 घटाएंगे 11। अब दोस्तों C3 होता है, C3 होता है, इसमें से 4 घटाएंगे तो यह दोस्तों 25 पे जाएंगे, 3 घटाएंगे तो Z होगा और उसमें से 1 घटा देंगे तो Z में से 1 जाएगा तो 25 होगा। ऐसे ही 11 होता है, के का मान इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 19 में से 4 घटाएंगे दोस्तों यहाँ से, 19 में से 4 घटाएंगे दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 19 में से 4 घटाएंगे 15 हो जाएगा, यानी 4 सब में घटा रहा है। तो ग्लोरी जी 7 होता है, 7 में से 4 घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होता है। 3 पे क्या होता है, C होता है। ऐसे यल है, यल 12 होता है, 12 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 होता है। 8 पे कौन सा मान होता है, H होता है। ऐसे ही 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 होता है, 11 पे कौन सा मान होता है, K होता है, यानी ऑप्शन CHK वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 में CHK है, इसके आगे भी हमको पूरा लिखना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 25 में से 4 घटाएंगे, अगर लास्ट वाले में 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 होता है। 21 पे कौन सा मान होता है, U होता है, यानी 1 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, एक कागज़ को निम्नानुसार मोड़कर काटा जाता है, इसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर आकृति बनाया है और इसको मोड़ दिया है और उसको मोड़कर काट दिया है और बोला है कैसा दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर बनाया है, देखिए दोस्तों एक वृत्त बनाया है और उसको 4 भाग में मोड़ दिया है, ऐसे मोड़ दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर O बनाया है और यहाँ पर F बनाया है और यहाँ पर E बनाया हुआ है, यहाँ पर E बनाया हुआ है दोस्तों। जब इसको हम लोग खोलेंगे तो F जो है दोस्तों इस वाले आकृति में कुछ ऐसी हमको बनी दिखाई देंगी। जब इसको हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ खोलेंगे, देखिए दोस्तों इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किए हैं, जब खोलेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ खोलेंगे तो आकृति हमको F इस प्रकार दिखाई देगा। तो दोस्तों इसमें भी नहीं F इस प्रकार है, इसमें भी F तो है उल्टा, लेकिन इसका जो 2 सिरा है वो बाएं तरफ है, यानी यह भी नहीं होगा, यह नीचे की तरफ है, यह नहीं होगा। D वाला ऑप्शन यही एक ही ऑप्शन है जिसमें F ऐसे बनाया हुआ है, यही वाला सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया है कि कौन सी चिन्ह भरा जाएगा जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से भर के। अगर दोस्तों ऑप्शन ए वाला देख लें तो यहाँ पर दिया है 8। अगर ए वाला देखेंगे तो 8 में से कितना घटाएंगे 20, फिर क्या करेंगे भाग करेंगे तो 320 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद प्लस करेंगे। दोस्तों प्लस कितना दिया हुआ है 20। अब दोस्तों आगे कुछ भी हो हमको नहीं, मतलब हमको कितना लाना है 66 लाना है, यानी ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 16 32 में 2 से भाग देंगे तो नीचे 16 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन फ्रैक्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन ए वाला नहीं सही हो सकता है। दोस्तों ऐसे ही ऑप्शन 2 वाला देखेंगे, ऐसे ही बारी बारी से मिला लेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उसी को हम लोग सही कर देंगे। 2 वाला अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पहले गुणा किया है 8। यहाँ पर दोस्तों पहले गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले गुणा करेंगे तो 8 गुणे 2 हो जाएगा, 8 गुणे यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर प्लस 320 हो जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद भाग करेंगे 320 में 20 से दोस्तों, उसके बाद 10 घटा देंगे, 166 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 20 बटे कितना होता है 8 दूनी 16, 160 होता है। यहाँ से भाग दे देंगे, यहाँ से दोस्तों भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में से 10 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 160 में 6 जोड़ जाएगा तो 166, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग करेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज़ का यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर हमको अगर हमको फ्रैक्शन में नहीं दिया है तो हमको फ्रैक्शन में बन रहा है तो उसको हमको पूरा सॉल्व नहीं करना चाहिए, वहीं से हमको दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए। तो इसको लगाने का यही शॉर्टकट तरीका। दोस्तों चलिए चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। 25वां क्वेश्चन दोस्तों एक्सन को EXPNSI लिखा है तो सिस्टर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सन लिखा हुआ है ACTION, और एक्सन को क्या लिखा हुआ है दोस्तों EXPNSI। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया हुआ है देखिए दोस्तों, ए में से कितना जोड़ा हुआ दोस्तों, ए में कितना जोड़ा हुआ है 4 जोड़ा है, फिर इसमें दोस्तों 4 जोड़ा हुआ है दोस्तों। फिर इसमें क्या किया है, सी में से 5 घटाया है, इसमें क्या किया दोस्तों फिर से 4 घटा दिया है, इसमें से फिर से 4 घटा दिया। फिर दोस्तों यहाँ पर आई है, इसमें दोस्तों आई में क्या किया है 5 जोड़ दिया है। फिर इसमें दोस्तों इसमें क्या किया है 4 जोड़ दिया है, 15 4 19 4 जोड़ दिया है, और 14 में से 5 घटा दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें 19 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा 23 होगा, यानी 23 पे क्या होता है W होता है, यानी ऑप्शन जो स्टार्ट होगा W से स्टार्ट होगा। ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता दोस्तों, ऑप्शन स्टार्ट होगा वह W से होगा, ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता, और ऑप्शन C वाला नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 और 4 बच रहा है, W के बाद E है और W के बाद D है। अब दोस्तों इसमें से क्या करेंगे 5 घटाएंगे। दोस्तों I है, I 9 होता है, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 पे दोस्तों D होता है, यानी W के बाद D आएगा।